हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस डेवलपमेंट की जो दुनिया भर की न्यूज़ हेडलाइंस में छाई हुई है। दिसंबर 4 और दिसंबर 5 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं और मीडिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विजिट के दौरान इंडिया रशिया के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बात करेगा। अब एक चीज क्लियर रखना, इंडिया ऑलरेडी S-400 डिफेंस सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने लाइव देखा कि कैसे S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल को एक के बाद एक डिस्ट्रॉय किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी इंडियंस की जान नहीं गई थी और इसका क्रेडिट जाता है S-400 को और आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। लेकिन इस बार रशिया जो ऑफर कर रहा है ना S-500, वो S-400 से कई गुना ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, S-500 के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये मिसाइल को स्पेस तक लॉन्च कर सकता है और वहाँ लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी ये सिर्फ एक एयर डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस के साथ साथ S-400 स्पेस डिफेंस का भी नेक्स्ट लेवल सिस्टम है। हालांकि अमेरिकन थिंक टैंक्स, अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट का मानना यह है कि S-500 की रेंज सिर्फ 600 किलोमीटर तक है और जो भी ये बात कही जा रही है ये कहीं ना कहीं गलत है। और जितनी ऊपर सैटेलाइट्स होती है उन्हें ये S-500 सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन रशिया के हिसाब से ये लो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती है ना, जो धरती से करीब 200 से 500 किलोमीटर के आसपास होती है, उन्हें ये डिफेंस सिस्टम टारगेट कर सकता है। मतलब अगर इंडिया को फ्यूचर में कभी भी अपने दुश्मन के सैटेलाइट्स को रोकना पड़े तो ये सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। याद रखिए, व्लादिमीर पुतिन इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं। पुतिन का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक टारगेट यह है कि 2030 तक, 2030 तक इंडिया रशिया का टोटल ट्रेड $100 बिलियन को क्रॉस कर जाए। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये, $100 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। और हॉनेस्टली ये रैंडम गोल नहीं है, रशिया पूरी प्लानिंग के साथ इसे एग्जीक्यूट भी कर रहा है। देखो, रशिया को पता है कि वेस्ट के सैंक्शंस के बाद उनका सबसे रिलायबल पार्टनर एशिया में सिर्फ 2 ही देश है। ठीक है, 2 देश बचे हुए हैं, चाइना और इंडिया। चाइना ऑलरेडी रशिया के ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा ले रहा है। ठीक है, और अब रशिया चाहता है कि इंडिया भी चाइना की तरह इस इक्वेशन का परमानेंट पिलर बन जाए। और बहुत अच्छी सोच है व्लादिमीर पुतिन और रशिया की। और इंडिया को रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड मजबूत करना होगा क्योंकि हम वेस्ट पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मॉस्को इंडिया के साथ ऑयल, गैस, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, हर सेक्टर में अपनी ट्रेडिंग फुटप्रिंट एग्रेसिवली, ठीक है, एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। अच्छे अच्छे ऑफर्स इंडिया को दे रहा है। अगर आप फ्रेश नंबर्स देखें तो इंडिया अभी भी रिकॉर्ड लेवल पर रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीने में इंडिया ने रशिया से लगभग 2.5 बिलियन यूरो वर्थ क्रूड ऑयल खरीदा है। याद रखिए, इंडिया ने जो रशिया से कच्चा तेल अभी के लिए परचेस किया है, ये ऑयल ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस के बाद हुआ है। और गाइस, ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि वेस्ट चाहता था कि इंडिया ऑयल परचेस कम करे, लेकिन प्रैक्टिकली देखो इंडिया को चीप रशियन क्रूड ऑयल से मैसिव बेनिफिट मिल रहा है। इंडिया रिफाइनरी में इस रशियन ऑयल को प्रोसेस करके फ्यूल एक्सपोर्ट करता है और इंडिया की इकोनॉमी को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिलता है। रशिया को ये क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेबल बायर है। रशिया को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को रशिया की ज़रूरत है। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि दोनों देश का ट्रेड सिर्फ ऑयल या डिफेंस तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि 2030 तक $100 बिलियन का ब्रॉड इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन जाए, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हो, शिपिंग रूट्स हो, पेमेंट सिस्टम हो, एनर्जी सिक्योरिटी, सब शामिल हो जाए। और मैं ये बात अलग से कहना चाहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन की ये विजिट ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस। ठीक है, यू कांट इग्नोर ब्रिक्स व्हेन पुतिन इज कमिंग टू इंडिया, यू कांट इग्नोर द ब्रिक्स। ब्रिक्स के डी डॉलराइजेशन एजेंडा को मैसिव बूस्ट मिल जाएगा अगर पुतिन इंडिया आते हैं। और इंडिया रशिया का S-500 डिफेंस डील इनडायरेक्टली दुनिया को एक मैसेज देगा और वो मैसेज ये होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज का डिफेंस फ्यूचर
वेस्टर्न हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट डेवलप हो रहा है और रशिया एक रिलायबल पार्टनर है हथियार लेने के लिए। मिडिल ईस्ट जैसे देश जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, कतर रशिया के SY-100 को परचेस करना पसंद भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि पास में देखो जब रफाल जेट डूब रहा था ना, रफाल डूब रही थी, तो इंडिया ने रफाल फाइटर जेट्स को परचेस किया। आज आप देख सकते हैं दुनिया गवाह है, इंडिया को देखकर वेरियस देश रफाल को परचेस कर रहे हैं। तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है गाइस, ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है। कैसे भारत एक प्रोडक्ट को परचेस करता है तो दुनिया उस प्रोडक्ट को परचेस करती है। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।